नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ने निकाली भव्य नामांकन रैली। कुसमुंडा में 5 दिवसीय एथलेटिक खेल का शुभारंभ। पुलिस ने किया चोरी के 5 मामलों का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के महापौर प्रत्याशी संजू सिंह राजपूत ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही भाजपा के 67 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने महापौर प्रत्याशी सहित 67 वार्ड की पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने के लिए ओपन थिएटर घंटाघर से कोसाबाड़ी चौक तक भव्य रैली निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए। वहीं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा पर विश्वास होने की बात कही। अंदर प्रचार सामग्री वाला है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के प्रत्याशी सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी ने नामांकन दाखिल किया है और हमारे 67 वार्ड के कमल फूल के प्रत्याशी पार्षद के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल किए हैं। और जो नामांकन रैली में हमारा जो जन सैलाब उड़ा आया, इससे हमको लगता है कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता में उत्साह है, छत्तीसगढ़ की जनता में उत्साह है। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास बढ़ी है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना चला जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की और प्रदेश की जनता और हमारे कोरबा जिला की जनता की विश्वास बढ़ी है। 10 साल से यहाँ देखिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, महापौर थी, और 10 साल के कार्यकाल में आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से विकास के काम ठप थे। एक कार्यकाल को महापौर डब्बा में चल रहा था, इशारा में चलता था, दूसरे के झोली पकड़ के चलने वाला महापौर था। आज हमारे संजू देवी राजपूत नेतृत्व करता है। पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कई पदों पर संगठन के काम कर चुके हैं। और मेरे अभी विधायक बनने के बाद कोरबा की जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 400 करोड़ से ऊपर का काम हम लोगों ने स्वीकृति कराया है। बहुत सारा काम प्रारंभ हो गए हैं, बहुत सारे काम पूर्ण हो गए हैं, बहुत सारे काम निर्माणाधीन है, बहुत सारे काम टेंडर के प्रक्रिया में है। और संजू देवी राजपूत जी आएंगे तो हम नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और जो भी सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, मंच, सांस्कृतिक भवन, स्कूल भवन, स्वास्थ्य भवन से लेके आंगनबाड़ी भवन सभी का कायाकल्प करने का हम प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचारियों का आपकी सरकार जेल भेज रही है क्या? निगम में जो बड़े भ्रष्टाचार हुए उनके भी देखिए, अभी हमारे महापौर बढ़ जाएगी, नगर निगम में जो भी गलत कारनामा है उसको निश्चित तौर पर हम देखेंगे। और जो भी भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे। अभी तो हमारे माननीय
उद्योग मंत्री लखन भैया ने बता दिया है क्या क्या वहाँ पे है समस्या सब जो क्या है। हम लोग जब भी, मैं तो पूर्व पार्षद रही हूँ, समस्याएं जानती हूँ, जनता के बीच में गई हूँ। और हम विधानसभा लोकसभा में भी हम लोग क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सालों साल काम करते हैं और देखते हैं क्या समस्या है। 10 साल से जो समस्या है उनके साथ में, उनका हम अगर महापौर बनते हैं तो उनकी दुख तकलीफ को हम जरूर कम करेंगे। उषा तिवारी को किस तरह से लेती हैं? ये पुरानी नेत्री है कांग्रेस की। उषा तिवारी जी तो मैं आज तक उनको गली मोहल्ले में घूमते नहीं देखी हूँ। अब नेत्री बन जाते हैं लेकिन काम भी तो जनता के बीच में होना चाहिए ना जी। सीट महिलाओं के लिए, महिला के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए क्या सोच रखी है आप? महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार पहले से ही सोच रखी थी। हमारी सरकार बनने से पहले उन्होंने जो वादा किया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हर महतारी वंदन योजना के नाम से हर महिलाओं को 1-1 हजार खाते में आएगा, जो कि वो आ रहा है और आएगा। मुख्य 2 विजन आपसे पूछा जाए तो क्या 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 प्राथमिकता रहेगी? 2 विजन नगर विकास को बताइए। विकास तो हो ही रहा है और होगा। अभी तो 1 साल से विकास की गंगा बह रही है, उसके पहले तो ठप था ना। महापौर बनते ही सबसे पहला काम क्या चाहेंगे कोरबा में होना चाहिए? जो भी जनता की मांग रहेगी, जो त्रस्त रहेंगे। कुसमुंडा क्षेत्र के जीआरसी खेल मैदान में एथलेटिक खेल का भव्य आतिशबाजियों के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें अंडर 17 वर्ष के बालक वर्ग का 100 मीटर दौड़, बालिका वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिता कटघोरा व कोरबा के मध्य खेला गया तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन आर्या ब्योज व जीआरसी क्लब के तत्वाधान में किया जा रहा है। वहीं 270 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न खेलों के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है। जो लेकर आप मंच पर आए हमारे अतिथियों वो कोना चल दे, वो कोना कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी उषा तिवारी ने 28 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कांग्रेस के 67 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। महापौर व पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत सिंह अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान कांग्रेस महापौर प्रत्याशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुझे विश्वास है कोरबा की जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। कांग्रेस की बहुत शानदार परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में लगभग सभी जगह बगावत हो रही है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की बगावत के स्वर बहुत कम सुनने को मिले और हम लोग आज की तारीख में विपक्ष में हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास पार्षदों के लिए, अध्यक्षों के लिए, सभी के लिए होड़ लगा हुआ है। आज तक हम लोगों को न सोने को मिल रहा है न समझने को मिल रहा है और इस कदर भीड़ लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांग्रेस के साथी इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहते हैं और सबको इस बात का पूरा एहसास है कि चुनाव वो जीत रहे हैं। कोरबा में कांग्रेस की हैट्रिक होगी, लगातार तीसरी बार कांग्रेस की महापौर बनेगी। अभी तक 10 सालों तक यहाँ कांग्रेस का महापौर रहा है, इस बार हैट्रिक होने वाला है। हमारी दीदी जो है श्रीमती तिवारी निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से यहाँ विजयी होंगे और आने वाले समय में 5 साल तक बेहतर अपना परफॉर्मेंस। 10 साल बाद मुराद पूरी हुई है। 10 साल पहले मांग की थी महापौर की, 10 साल बाद मुराद पूरी हो गई। हम लोगों के कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी है कि किसी की मुराद 5 साल में पूरी होती है, किसी की 10 साल में पूरी होती है, किसी 15 साल। मुद्दे क्या लेके जाएंगे?
ईवीएम से चुनाव इस बार होंगे नगरीय निकाय का। विधानसभा लोकसभा में हमेशा ये बात उठती रही कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। इस बार भी जो ईवीएम बनवाया है इन लोगों ने, उसमें पूरी व्यवस्था की है कि गड़बड़ी हो, क्योंकि एक ईवीएम में दो बार बटन दबाने से क्या होगा ये तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल महापौर रहे, बिल्कुल सही बात है। 10 साल हमारे महापौर रह चुके और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए नगर निगम की चुनाव नहीं कराना चाहते थे। उनको भय था, इसलिए उन लोगों ने प्रशासक बैठाए ताकि नगर निगमों को पहले कब्जा कर लें, उसके बाद चुनाव करें। और अभी भी उन्होंने जो अल्प समय दिया, अंदर अंदर अपनी तैयारी करते रहे। उसके बाद भी उनके नेता लोग पूछते रहे कि कौन लड़ेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, चुनाव का क्या होगा, ये सारी चीजें चलती रही। और सुनिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार थी। 15 वर्षों में हजारों महिलाएं मेरे घर पे भी आती थी, क्योंकि उसमें मैं 10 साल विधायक भी था विपक्ष का। तो पानी एक बूंद पानी नहीं दे पाया कोरबा की जनता को। हमारी नगर निगम में महापौर बैठी, उसके बाद आप देखिए पूरे 67 वार्ड के एक एक घर में नल कनेक्शन पहुंचाए गए। 50,000 नल कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। पूरे प्रदेश में कहीं भी फ्री में नल के कनेक्शन नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जब साडा के अध्यक्ष थे, उस टाइम मैंने खुद अपने घर के लिए एक नल कनेक्शन मांगा, उन्होंने मना कर दिया था। और आज हमने 50,000 कनेक्शन घर घर पहुंचाए। लोग कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई फार्म भरने के लिए कार्यालय में चक्कर नहीं लगाए। और इसके साथ साथ हर वार्ड में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की गई। बहुत से ऐसे काम हुए, रोडों के निर्माण हुए। लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। 1 साल से कहाँ है सरकार का कौन आदमी है, बताइए कौन सा रोड सैंक्शन कराया? मैंने 83 करोड़ रुपया बरहमपुर से दरी डैम का सैंक्शन कराया। उसकी किस्त कलेक्टर में पूछ लो जाके, कलेक्टर से वो जमा है। टेंडर ही निकाल पाए 1 साल में। हमने 300 करोड़ रुपया एसईसीएल से लिया। अगर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में ताकत है तो आने वाले 5 साल में इस एसईसीएल से 300 क्या 30 करोड़ तो लेके बताए। हमने काम कराए, सरकार से जो हुआ हमारी वो काम कराए। माहौल तो आप सब देख रहे हैं जो लग रहा है। और मैं एक बात बताऊं आपको कि मेरे शीर्ष नेताओं ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप सबके साथ मिलकर इस चुनाव को हम लड़ें। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि कोरबा की जनता मुझे आशीर्वाद अपना जरूर देगी। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता की जाएंगे? मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दे आ जाएंगे। मुद्दे मैडम आप महापौर बनती हैं, सबसे पहला काम शहर के लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसा कुछ शहर की जो शहर सबसे सलाह लेकर के, सबसे राय शुमारी करके हम सब बैठेंगे और राय सलाह लेंगे, सबसे मशवरे करेंगे। जब सबकी राय होगी उसी के आधार पर। हुणापार में गौरव गौरी का पर्व पारंपरिक रूप से आयोजित किया गया, जिसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित हुए।
मोर यहाँ गौरा होते मैं बदना बदे रहे मोर भाई के ओकर बेटी बा बार बार मतलब डिस्करेज चौधरी से स्पेंसर खोदरी से ता लइका बा बदे रहे मोला शंकर भगवान मोला साक्षात मोला बेटी दी से ओकरे में मैं गौरा करत हूँ भाई। और आप मन भी अगर करिहा तो कर सकत था, ठीक है। अब शंकर भगवान साक्षात है अभी और आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकूं। गौरा देह दुख सुख बाल बच्चा जकर नहीं हो भगवान शंकर के यह अमृत कथा है बर बिहा भगवान शंकर के उमा भवानी के बर बिहा अमृत कथा है तजहर जकर मनोकामना कुछ बदना पथ है ते शंकर भगवान ओकर मनोकामना सिद्ध करथे। ये जगह शंकर भगवान सती भवानी उमा के कर बिहोदरा के रचना है वही जगह। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर सिविल लाइन रामपुर और दर्री क्षेत्र में हुई 5 चोरी का खुलासा किया गया, जिसमें आरटीओ ऑफिस के सामने 7 गुमटियों के ताले तोड़कर चोरी किए गए थे। साथ ही 4 अन्य मामलों का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से 8 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, चांदी का जेवर व अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये आरोपी सूने मकानों को अपना निशाना बनाते थे, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की अपील की है। और उसके बाद भी हमको सूने मकानों के अंदर चोरियों की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। इसको काफी गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन रामपुर में और दर्री क्षेत्र में 4 चोरियां भी हुई थी, जिसमें एक साथ 7 गुमटियों के ताले टूटे थे और उसके बाद 2 घरों के अंदर भी घुस के चोरी हुई थी। तो एक गैंग को हमने गिरफ्तार किया है। ये गैंग नवयुवकों का था। जो लोग इसमें से जो 2 लोग हैं वो पहले भी पाली की जो शराब भट्टी के अंदर लूट हुई थी उसके अंदर वो इन्वॉल्व थे और वो लोग घूम घूम के ये जो गैंग था ये शहर के अंदर चोरी की जो वारदातें थी इनको अंजाम देते थे। इस ऐसे कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 चोरियों का खुलासा कोरबा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, चांदी का सामान, कुछ अन्य घरेलू सामान, वैक्यूम क्लीनर इत्यादि बरामद किया गया है। और जिस दुकान मैकेनिक के पास ये लोग अपनी चोरी की बाइक्स को रखकर बेचने का भी प्रयास करते थे, वो कटघोरा का मैकेनिक है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर भी हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सजग कोरबा के लिए कोरबा पुलिस प्रतिबद्ध है, सुरक्षित कोरबा के लिए भी मेरी पूरी टीम प्रतिबद्ध है और इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान, सीएसपी रविंद्र मीणा, हमारा रामपुर का स्टाफ, दर्री का स्टाफ, कटघोरा का स्टाफ और हमारा साइबर सेल पूरी मुस्तैदी से जुटा रहा। उन्होंने इसको क्रैक करने में अहम भूमिका निभाई। आगे भी ऐसी कार्रवाई हम करते रहेंगे। इस तरीके की जगह को ये लोग निशाना ये लोग सूने मकानों को निशाना बनाते थे और पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि जो गैंग था वो ये देखता था कि जहाँ पे जिस मकान में सीसीटीवी लगे हुए थे उन मकानों में ये लोग चोरी करने से कतराते थे। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सीसीटीवी लगवाएं। उससे वो हम सबके लिए और सुरक्षित कोरबा के लिए, सजग कोरबा के लिए अहम किरदार है। प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में वयवंदन योजना आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक जिले में 8000 से अधिक आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं 3000 लोगों के आधार लिंक नहीं होने के कारण कार्य की गति धीमी हुई है। प्रदेश के 70 साल से अधिक लोगों को, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो, सभी को 5 लाख रुपए तक का शासकीय अस्पतालों में और चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए गवर्नमेंट ने सुविधा चालू की है। और उसी के तहत सभी लोगों का वयवंदन योजना के नाम से अलग से एक आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। तो हमारे ज़िले में इसमें लगभग हमारे पास अभी 12,000 लोग बचे हुए हैं, जिसमें से 8,000 के लगभग आधार इश्यूज़ हैं जिनका आधार अपडेट करना है और 3,500
ये लोग हमारे पास बचे हुए हैं, जिनका कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में पूरे ज़िले भर में एक अभियान के तौर पे इसको पूरा किया जा रहा है। तो जो डेथ हो चुकी है या आधार में उनका एज का इशू था या कुछ लोग लंबे समय से बाहर है, तो इनको हटाने के बाद अभी हमारे पास आधार इशूज़ को छोड़ेंगे तो लगभग 3,500 लोग बचे हैं। बनवाना है ये कार्ड कहाँ संपर्क कर सकते? ये किसी भी KYC सेंटर से है और हमारे जितने शासकीय अस्पताल हैं वहाँ से हैं, प्राइवेट में भी कई जगह बन रहे हैं और खुद चाहें तो वो भी ऑनलाइन बना सकते हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री मालूम नहीं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? मालूम। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी। नहीं, आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को या अपने क्लासमेट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्या नहीं, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राहुल गांधी। पता है आपको? द्रौपदी मुर्मू। नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन आपका आंसर गलत है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की नहीं पता। कोई बात नहीं, कोरबावासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नहीं सर, आप पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री। महिला रेणुका भारत की पहली मुख्यमंत्री कहाँ से होगी? पहली मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री। भारत की मुख्यमंत्री कैसे होगी मैम? प्रधानमंत्री होगी ना? बनी है सर, बनी है पहली भारत की। रेणुका से तो छत्तीसगढ़ की पहली और इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री पहली नहीं मालूम। कोई बात नहीं सर, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो तो नहीं पता मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नो। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता पता नहीं दीदी। सही प्रयास कर रहे हैं आप, घबराइए मत। आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज? क्या मैसेज लूँगी दीदी? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, धन्यवाद। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आप श्योर है सर? बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? प्रदीप अग्रवाल। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? बढ़िया। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सब जाम। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जिसका सही जवाब है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1963 में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश से। आज के हमारे विजेता रहे हैं प्रदीप अग्रवाल, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत,
फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में, कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।